अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है ना उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के गिर्द होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब और न्यूक्लियस के बाहर। यानी न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, उससे बाहर जितना भी फ्लूइड होता है, लिक्विड पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? उसमें ऑर्गेनेलीज वगैरह मौजूद होती हैं सारी। और साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म। आप लोग खुद देखें ना, सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर तमाम साइटोप्लाज्म होता है और फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के आसपास, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस के आसपास तो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्म। और जो सेल मेम्ब्रेन के करीब-करीब होता है, बाहर दूर, सेल के सेंटर से दूर, सेल मेम्ब्रेन के करीब-करीब जो साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक साइटोसोल होता है। साइटो मीन सेल, सोल मीन लिक्विड क्लियर पार्ट। जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, दिस इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोसोल इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड साइटोसोल। अब देखना, सेल के अंदर जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, तो वो प्रोसेस किस में होता है? साइटोसोल में होता है। साइटोसोल के अंदर ऑर्गेनेलीज वगैरह भी मौजूद होती हैं और यही साइटोसोल के अंदर सेल के बहुत सारे केमिकल प्रोसेस भी होते हैं। फ्रेंड, ये था सेल का लिक्विड पार्ट, जिसे क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। उसके बाद सेल की मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं। एक ऑर्गेनेलीज होती है, उसका नेम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ चैनल। अब एक वर्ड आ रहा है चैनल, चैनल का मतलब होता है नालियां, ट्यूब्यूल्स। सेल के अंदर क्या? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर नालियों की बना हुआ एक जाल होता है, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, यानी ट्यूब्स होती हैं, नालियां होती हैं, चैनल्स होते हैं, जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये सेल के साइटोप्लाज्म से ले उसके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेके सेल की मेम्ब्रेन तक ये फैली होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ऐसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, जिनकी वजह से उनकी सरफेस क्या हो जाती है? रफ हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, इसके ऊपर कौन मौजूद है? राइबोसोम मौजूद होते हैं और आप लोगों को पता है कि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। सेल के अंदर प्रोटीन्स को बनाती हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसाइज़ करते हैं। और उस प्रोटीन को ये किस तरफ भेजते हैं? अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नालियों के अंदर जो स्पेस होती है, जो प्लेस होती है, उसके अंदर ये उसको ट्रांसफ़र करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो दूसरी टाइप होती है, उसका नेम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वो चैनल्स हैं, ये वो ट्यूब्यूल्स हैं, जिनकी सरफेस के ऊपर, जिनकी आउटर सरफेस के ऊपर कोई चीज़ भी अटैच नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी सरफेस क्या होती है? स्मूथ होती है। लिपिड बायोस इ इनका काम क्या होता है? ये लिपिड सिंथेसिस करते हैं। देखिए, सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनेगा? राइबोसोम बनाएँगे। और क्वेश्चन आता है कि सेल के अंदर लिपिड कहाँ बनता है? फैट कहाँ बनती है? वो बनती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। बायोसिंथेसिस एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये दूसरा काम क्या होता है? सेल के अंदर जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर किसके अंदर मौजूद होते हैं? ये लिवर में मौजूद होते हैं। इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन भी करवाते हैं। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है? एड इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल। सम टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ना कोई अल्कोहल या टॉक्सिक चीज़ें चली जाती हैं, हमें नहीं पता चलता। तो जब वो चीज़ें सेल के अंदर जाती हैं, तो सेल का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उन हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उनके ज़हरीले असरात को ये ख़त्म करता है। उसके बाद स्टूडेंट अगली ऑर्गेनेली है राइबोसोम। राइबोसोम का आप लोगों को पता है कि ये क्या होते हैं? ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। सेल के अंदर दानेदार छोटी-छोटी ऑर्गेनेलीज़ होती हैं और इनका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। और राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन अटैच नहीं होती। हम इसे क्या कहेंगे? ये राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। अब राइबोसोम किस चीज़ की बनी होती है? राइबोसोम के अंदर 50% प्रोटीन होती है और 50% इसके अंदर आरएनए होता है। और आरएनए कौन-सा होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है।
तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम आर स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सेल्स, नॉन मेम्ब्रेनस एंड containing both protein and RNA. There are 2 types. अब जो राइबोसोम की 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप से मुराद ये है कि सेल के अंदर राइबोसोम कैसे मौजूद होता है। अभी जैसे हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ा कि उसकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं और कुछ राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। कुछ राइबोसोम फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम होते हैं और कुछ राइबोसोम सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। किसकी सरफेस पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और राइबोसोम का काम क्या है कि दे प्रोड्यूस साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, ये प्रोटीन बना के देते हैं। तो राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेलीज़ है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन अटैच नहीं होती, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द सेल इन 2 फॉर्म, फ्री फ्लोटिंग एंड अटैच्ड फॉर्म। अटैच्ड फॉर्म क्या होगी? जुड़ी हुई हालत। तो कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो अगला जो हमारे पास ये एक आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। समझ आ गई? ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनता है और वो आरएनए कौन-सा होता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इसलिए कहते हैं कि ये वो आरएनए है जिसके ऊपर प्रोटीन बनाने का मैसेज होता है। हम लोग कहते हैं ना कि सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो डीएनए कंट्रोल करता है। डीएनए कैसे कंट्रोल करता है? डीएनए अपना उस फंक्शन को रेगुलेट करने का मैसेज आरएनए को देगा। तो उस डीएनए के मुताबिक आरएनए बनेगा, उस आरएनए को कहेंगे मैसेंजर आरएनए। फिर वो आरएनए जाता है राइबोसोम के पास और राइबोसोम क्या करता है? उस आरएनए के मुताबिक उस आरएनए के ऊपर जो डीएनए की तरफ से मैसेज होता है जीन्स की शक्ल में, उनको पढ़ के प्रोटीन बना के देता है। क्लियर हो गया। अब वो देखें, एक तो मैसेंजर आरएनए हो गया, दूसरा हो गया राइबोसोम, तीसरा अब जैसे-जैसे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करेगा, उस प्रोटीन बनाने के मैसेज को पढ़ेगा और ये मैसेज देगा राइबोसोम किसको? ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में पड़े हुए अमाइनो एसिड को उठा-उठा के राइबोसोम के ऊपर जोड़ता है। तो देखें, यहाँ पे कितने आरएनए काम कर रहे हैं? 3। एक तो मैसेंजर आरएनए, दूसरा राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है और तीसरा आरएनए कौन-सा होता है? ट्रांसफर आरएनए। ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। जब राइबोसोम प्रोटीन बना लेता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला राइबोसोम, कौन-सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला राइबोसोम जब ये प्रोटीन बना लेता है, फिर ये प्रोटीन भेजते हैं किसके पास? गोल्गी बॉडीज़ के पास। गोल्गी बॉडीज़ क्या करते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज़, ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो आने वाली प्रोटीन को वेसिकल में चेंज करती हैं। उस प्रोटीन के ऊपर मेम्ब्रेन लगाती हैं और मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ कोई भी स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को वेसिकल कहते हैं। तो इस तरीके से आगे क्या बनते हैं? प्रोटीन से भरे हुए वेसिकल बनते हैं, जो सेल के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं या सेल से बाहर किसी और हिस्से में जाके बॉडी के, वहाँ पे ये प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में आप लोगों के साथ मैंने एक्सप्लेन किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसके बाद उसकी 2 टाइप्स थी, राइबोसोम, और फिर हमारे पास आ जाता है कि प्रोटीन कैसे बनती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के नतीजे में बनती हैं, और साथ में आ गया गोल्गी बॉडीज़। इसको आप लोग अच्छे से रीड करें, इसको देखें, पढ़ें। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपना क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अलगी, बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, फार्मेसी टेक्नीशियन से रिलेटेड, कोई भी आप लोगों के पास क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछें। अपना ख़्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।